हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, कल तुम लोगों को जो विद्युत अपघट, विद्युत अनपघट, प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट, ये सब बताए गए थे। ठीक है, तो इनकी अच्छी प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह समझना है। और प्रबल दुर्बल के तुम्हें एग्जाम्पल अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि कौन सी प्रबल है, कौन सी दुर्बल है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि भी फॉर्मूला वगैरह उनकी प्रैक्टिस करना है, उनके नाम, रासायनिक नाम, अस एक लगाकर उनके नाम, रोमन पद्धति में उनके नाम, उनकी प्रचलित नाम। ठीक है, ये सब बना करके जो अभी तुम लोगों का अच्छा टाइम है तो अभी इसमें तुम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है, तब ये चीजें समझ में आएंगी। अब आज अपन लोग पढ़ रहे हैं जो धात्विक चालन और विद्युत अपघटनीय चालन अपन लोगों ने कल पढ़े थे कि चालकता दो प्रकार के पदार्थों में प्रवाहित होती है। एक तो होती है धातुओं में, वो धात्विक चालन, और एक होती है विद्युत अपघट के विलयन में, वो विद्युत अपघटनीय चालन। तो विद्युत अपघट के विलयन जलीय अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करती है क्योंकि उनमें गतिशील आयन होते हैं। और धात्विक चालन में धातु विद्युत धारा प्रवाहित करती है क्योंकि धातु में स्वतंत्र यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनको अंतर रूप में याद रखना। धात्विक चालन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विद्युत अपघट में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है क्योंकि धनायन एक तरफ और ऋणायन एक तरफ जाते हैं तो पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आज हमें चालकता से संबंधित कुछ पद पर पढ़ना है। जैसे हम ओम का नियम जानते हो तुम लोग, जो जॉर्ज साइमन ओम है उन्होंने नियम दिया था चालकता से संबंधित, वो नियम है V समानुपाते I। इस नियम का पालन धात्विक चालन भी करते हैं और विद्युत अपघटनीय चालन, दोनों चालक करते हैं। तो V समानुपाती I यानी किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। या आप ये कहें कि समान दूरी पर रखे अगर किसी दो इलेक्ट्रोडों के बीच अगर विद्युत विभवांतर V है और उसमें बहने वाली विद्युत धारा I है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, समानुपाती होंगी। समानुपात का निशान हटेगा तो आ जाएगा V बराबर RI, जहां पर R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये V बराबर RI। फिर हमें देखना है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? वही R बराबर V अपॉन I। तो प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकावट। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है वो प्रतिरोध कहलाता है। इसे ओम ने खोजा था, R से दर्शाते हैं। वो R बराबर V अपॉन I, माने विभवांतर विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। यानी अगर प्रतिरोध अधिक है तो चालकता कम होगी, और अगर प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी। चालकता माने चलना, प्रवाह है। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध आया है, या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको हम प्रतिरोध के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R समानुपात का निशान L अपॉन A। L क्या है? तार की लंबाई। या किसी विलयन में अगर दो इलेक्ट्रोड लगे, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। इन लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है R, यानी प्रतिरोध। अगर समानुपात का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो, L अपॉन A, जहां रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर यहां से हम रो का सूत्र निकालें तो रो बराबर एक R में गुणा होगा तो R इंटू A अपॉन L, ये रो का सूत्र बन जाएगा। अगर हम कहें इसमें कि L बराबर 1 सेंटीमीटर है दूरी और A बराबर क्षेत्रफल यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस स्थिति में रो बराबर R हो जाएगा। यानी
रो और आर यानी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब यहां से हमें ये देखना है कि आखिर विशिष्ट प्रतिरोध है क्या। विशिष्ट प्रतिरोध है किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वैसे रो से दर्शाते हैं। ठीक है। फिर प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध। दूसरे शब्दों में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा कि कोचिंग से वो तुम्हारे घर तक जो रुकावट उत्पन्न हो रही वो कहलाएगा प्रतिरोध, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि हमने कोचिंग से वो तुम्हारे घर तक में कुछ क्षेत्र बांट दिया कि जैसे मान लो हमने कहा कि 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर, तो प्रत्येक 50 मीटर में जो रुकावट उत्पन्न होगी, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। तो इसी तरह इसको हम देखते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध कहलाता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी रो से दर्शाते हैं। ठीक है। अगर इसका हमें मात्रक निकालना है तो प्रतिरोध का मात्रक जानते हो ओम होता है। वो अगर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक निकालें तो यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट गया एक आर तो आएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता जैसे अभी अपन लोगों ने चर्चा की थी कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है या चालकता का उल्टा प्रतिरोध होता है, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम, उल्टा को कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहलाता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को एक नई हम ग्रीक अक्षर कैप्पा से दर्शाते हैं, के जैसा बनता है, वो 1/ρ होता है। विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं? कैप्पा से। कैप्पा बराबर 1/ρ यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है विशिष्ट चालकता। अब जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध को बताया था कि 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी तरह 1 घन सेंटीमीटर किसी विलयन की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था ओम सेंटीमीटर, तो जे इसका उल्टा होता है तो इसका मात्रक हुआ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, उल्टा होगा। तो तुलनात्मक करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है इसमें क्या? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम x के द्वारा दर्शाते हैं। x बराबर होता है L/E, यानी किसी चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात कहलाता है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है, x से दर्शाते हैं। मात्रक इसी से निकाल सकते हो। लंबाई का मात्रक वही सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, जी कट जाएगा तो 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स कह सकते हैं इसको हम। तो ये कुछ पद होते हैं, इन पदों को समझना पड़ता है। ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखो विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि कैप्पा बराबर होता है 1/ρ, इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ, 1 प्रतिरोधकता, और ρ बराबर पड़ा था RA/N।
ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा था अपन लोगों ने। समीकरण 1 में हम रो की जगह 2 से ये मान रख देंगे। समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर मान रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा कैपा बराबर 1 अपॉन रो का मान रख दो R इंटू ए बटे एल, तो एल पहुंच जाएगा ऊपर। तो कैपा बराबर 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नाम दे दो 3। अब हम जानते हैं कि x बराबर होता है L अपॉन ए, सेल स्थिरांक की परिभाषा से। ये समीकरण 4। समीकरण 3 में 4 से मान रख दो। समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर तो कैपा बराबर 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं x। ठीक है, यानी कैपा बराबर x अपॉन R। ई अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या विशिष्ट चालकता बराबर 1 अपॉन R को हम प्रेक्षित प्रतिरोध भी कह सकते हैं, यानी प्रायोगिक प्रतिरोध जो निकाला गया है, या फिर यहाँ चालकता कह सकते हैं, विद्युत चालकता गुणे सेल स्थिरांक। यानी इनमें सूत्र क्या होगा, विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, प्रेक्षित प्रतिरोध। ये इनमें संबंध का सूत्र है जो तुम लोग आसानी से समझ करके वो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देख रहे हैं अपन लोग कि कोई विद्युत अपघट्ट का जो विलयन है, उस विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है या घट जाता है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है। यानी किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कारक होते हैं किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। आयनन की मात्रा, आयनों की गतिशीलता, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, तन्यता और ताप। जैसे आयनन की मात्रा, अगर कोई विद्युत अपघट्ट किसी विलयन में अधिक आयनन होता है उसका, तो उसकी चालकता का मान भी अधिक होगा, क्योंकि चालकता निर्भर करती है आयनों पर। अगर आयनन ज्यादा है तो चालकता अधिक होगी। जैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित हो जाता है, क्योंकि चालकता का मान उच्च होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन बहुत कम होता है, तो उसकी चालकता का मान कम होगा। आयनों की गतिशीलता, अगर आयन अधिक गतिशील है तो चालकता का मान अधिक होगा, और अगर आयन गतिशील अधिक नहीं है तो चालकता का मान कम होगा। जैसे प्रबल की अधिक, प्रबल में आयन गतिशील होती है, जल्दी आयनन हो जाता है, दुर्बल में आयनन कम होता है। तो आयन की जितनी अधिक गतिशीलता होगी, चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट कैसा है वही, अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो चालकता का मान अधिक होगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो चालकता का मान कम होगा। तन्यता, तन्यता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, आयनन बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकता का मान भी बढ़ेगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट जो है वो तन्यता पर, उनकी चालकता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे जल में पूर्णतः आयनित हो जाती है, जो कुछ है वो एक बार में हो जाता है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इनको तुम जितना तनु करते जाओगे इनका आयनन बढ़ता जाएगा, वो आयनन बढ़ेगा तो चालकता का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आयनों की संख्या पर निर्भर करता है चालकता का मान। तो तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। ताप, ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, यानी आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है। इनको एक दो बार पढ़ लो और समझ लो, सिंपली प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अभी तुम लोगों को इतना पढ़ना है, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, आराम आराम से पढ़ते जाओ। जहां जो चीज समझ में नहीं आ रही वो हमें बताते जाओ, अपने ग्रुप में कर सकते हो कि हमें सर ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो वो अगली वीडियो में हम तुम्हें बता सकते हैं। ठीक है,
सुबह का समय याद रखो, सुबह टाइम में उठ करके वो जल्दी से अपना वीडियो देखो, नोट्स तैयार करो, उसको रोजाना याद करो, लिख लिख करके कॉपी नहीं भरना है, नहीं तो तुम लोग लिखते जा रहे हो और फिर आकर के कहो कि सर फिर वो कहीं को समझ में नहीं आया। अभी बहुत आराम आराम से पढ़ाई हो रही है, तो रोज याद करो, लिख करके देखो, और जहां समझ में नहीं आ रही तो बहुत अच्छा साधन अभी तुम लोगों के पास में है, और वो है वीडियो। वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कई बार देख सकते हो, उस चीज को सुन सकते हो, और फिर भी क्लियर नहीं हो रही तो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उस ग्रुप में अपना क्वेश्चन भेज सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य करना है, सबको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और भी तुम्हारे जो अन्य जगह कहीं पर भी मित्र वगैरह हो तो उन्हें भी बताओ कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये करना अति आवश्यक है, उससे थोड़ी सी और इंटरेस्ट बढ़ता है वीडियो डालने का। ठीक है, ये सब करना है, पढ़ते रहो और बताते रहो। ओके।